हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सूरज को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के प्रति, और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए। जस्टिस, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, रॉन्ग राइट जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, चीजें बैलेंस नहीं है, चीजें सीक्वेंस में नहीं है। तो अगर अपनी वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को, उन चीज़ों को काबू में करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ना तो उनसे अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बंद कर देंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो इसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में पर्सनल काम और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे। तो जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली थी, तो धीरे धीरे करके वो गाड़ी फिर से पटरी पर चढ़ सकती है। और वो जो आपके पार्टनर है उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जितना वो इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही उनकी मेहनत रंग लाएगी, उन्हें आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेगी। और इसलिए वो हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उनको लग रहा है कि कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो उसे ख़त्म करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्तों में जो दूरियां थी, जो खटास था, वो ख़त्म हो सकता है। और फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। फिर से रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो फिर से घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं, और अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाने का लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से भी किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके, चीजें बैलेंस हो सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि ट्रस्ट के साथ और ट्रूथ के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दिल और दिमाग से उन्हें काम लेना चाहिए। अगर वो दिल और दिमाग से काम लेंगे तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हैं उनका खात्मा हो सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स को छटना हो सकता है। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता, उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और दिल से माफ़ करते हुए उन्हें आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं। तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि वो ना तो बहुत
एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और आगे बढ़ जाए। वो गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को जज ना करें, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि पास्ट में जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अगर वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे ट्रस्ट और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, तो अभी भी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और रिश्तों में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को बिना दोहराए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें और एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से माफी मांग लें और आगे बढ़ जाएं। तो देखते हैं कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर अभी जो आपको फील हो रहा है कि इस आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं। आपको एक तरफा लग रहा है कि इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, इस एंजाइटी ड्रामे फाइट्स को खत्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए और चीजों को सही कर देना चाहिए। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी कंफ्यूजन है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो अभी आपको छुट्टियां ले लेनी चाहिए, वेकेशंस लेनी चाहिए फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या जिनको परिवार फैमिली के साथ, या जिनके साथ अच्छी वाइब्स आती है, आपको लगता है कि परिवार फैमिली जैसे लोग हैं, उनके साथ हिल स्टेशन पर जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, या ऐसी जगह पर जाना जहां अपने आप को हील कर सकें। तो चीजों को ताकि ये जब तक चीजें हील होंगी और हीलिंग मेडिटेशन होगी, तो जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, ये खत्म हो सकता है और चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अगर आप अपने थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाएंगे तो ये एनर्जी आप में आएगी, ताकि जो वाद विवाद, जो एंजाइटी ड्रामा फाइट्स चला हुआ था, उसको खत्म कर सके और पॉजिटिवली चीजों को आगे बढ़ा सके और रिश्ते को कामयाब कर सके। तो आप कंफ्यूजन की स्टेट में है। कभी तो आपको लग रहा है, एक बार लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, आपको इस रिश्ते को खत्म करते हुए अपना नए रिश्ते की तरफ चले जाना चाहिए, या सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि आपको एक दूसरे से माफी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस आ सके और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके और स्टेबिलिटी आ सके। तो पहले आपको बैलेंस लाने की इधर जरूरत दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिस वजह से मतलब या तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, या आप पहले से ही किसी और के साथ अटैचमेंट है। आप अपने पार्टनर से भी प्यार करते हैं और किसी और के साथ भी लव रिलेशनशिप में है। तो ये काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, काफी एंजाइटी स्ट्रेस है, चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी जो है कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जब तक चीजें पूरी तरह से वो उन चीजों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो चाहते हैं कि पहले उन चीजों को रिलीज करें, उन चीजों को अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, कोई थर्ड पार्टी का काम दे रही हैं। जब तक वो उनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये मन मुटाव खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में जो मन मुटाव चला हुआ है, तो चाहकर भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो वो, लेकिन वो कैंसर, आप चाहते हैं कि इस मन मुटाव को तभी किया जा सकता है जब वो एक दूसरे से थोड़ा सा इन चीजों को लेट गो करते हुए बातें करेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, और कोई भी थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, ताकि इस कंफ्यूजन से, इस मनमुटाव से
बाहर निकला जा सके। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके बातें शुरू करेंगे। तो ये स्वर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो वो चाहते हैं कि आंखों से पटिया खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लें और धीरे धीरे करके बातें करें। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन कंफ्यूजन को, उन डाउट्स को क्लियर करें, उनको खत्म करें और पॉजिटिवली आगे बढ़े, ताकि फिर से चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। अदरवाइज काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रह सकती हैं, काफी दिक्कतें इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा कैंसर पर्सन के लिए, देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड वन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता हैंग हो चुका था, रुक चुका था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो यहाँ या तो आप या तो आपके पर्सन अपना नजरिया चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि नजारा चेंज नहीं करते तो नजरिया चेंज करने की जरूरत है, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है। अगर सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग से जुड़ाव है। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो इसलिए या तो आपने या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ, ताकि फिर से इसमें डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, होटल में रहना, एक दूसरे को जांचना परखना, बातें करना क्लियर हो सके। फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, खुशहाली दे सके, रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप नजरिया चेंज कर रहे हैं या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, चीजों को सही कर देंगे। अगर बहुत दिनों से मेल मिलाप नहीं हुआ है तो वो एक कम्युनिकेशन भी करेंगे और इस तरह से पेश आएंगे जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से इस रिश्ते को एक बिगिनिंग, शुरुआत के रूप में आगे बढ़ाएंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सके, खुशहाली आ सके और लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है कैंसर पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। ना तो आप बात कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें करना चाह रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि रिश्ता काफी परेशानी भरा है। एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, तो काफी प्रॉब्लम वाली स्थिति बनी हुई है। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि पहले अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ें तो ये मन मुटाव खत्म हो सके। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स काफी हैं, दोनों एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन कर लेते हैं कि रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके, तो इस मन मुटाव को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत की जा सकती है और इस रिश्ते में खुशियां लाई जा सकती हैं। तो यूनिवर्स जी यही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही हैं कि खुद की विलिंग पावर को बढ़ाइए, अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि दोनों एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना कर सके, एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन कर सके, भरोसा कर सके, ताकि काफी हद तक इस सिचुएशन को संभाला जा सके, इस नेगेटिविटी को खत्म किया जा सके। पॉजिटिवली धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सकती हैं, बैलेंस हो सकती हैं और फिर से रिश्ता कामयाब किया जा सकता है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।